औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस पढ़ने जा रहे हैं करा बच्चे हम? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वेरी गुड। लिखते हैं, मैं भी नोट स्क्रीन शेयर करूंगा, आपने साथ साथ नोट्स भी बनाते जाना है। स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? स्क्रीन नजर आ रही है बच्चे? यस सर। यस सर। ओके। अब हम पढ़ने लगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमने शुरू में पहले दिन जो चीज तय की थी वो क्या की थी? 3 बेसिक रूल्स हैं जो हमने याद करने हैं। क्या करना है? 3 बेसिक रूल्स जो हैं वो याद करने हैं। नंबर 1 क्या है? रिकॉग्निशन। पहचान, रिकॉग्निशन क्या है? नंबर 2 मेन वर्ब। मेन वर्ब। नंबर 3 हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। वेरी गुड। इसमें भी हम ये तीनों चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारे पास क्या आ जाता है जी? सबसे पहले हम क्या करते हैं? अच्छा, कंटिन्यूअस में पहचान क्या होती है? रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है। यस सर। क्या होती है? रहा है, रही है, रहा हूँ। ठीक हो गया। अब इसी को हम आगे देखते हैं। पहचान क्या? रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट में क्या हो जाएगी? रहा था, रही थी, रहे थे। फ्यूचर में क्या हो जाएगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये तीनों जो पहचान है इसकी। अब हम आते हैं हेल्पिंग वर्ब जो है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है? हैज बीन, हैव बीन। हैज बीन, हैव बीन। पास्ट में क्या यूज होता है? हैड बीन। फ्यूचर में क्या यूज होता है? विल हैव बीन और शैल हैव बीन। इसको याद करें, 5 दफा रिपीट करें इसको जल्दी से। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन, हैव बीन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन और शैल हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन, हैव बीन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन और शैल हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन और हैव बीन, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन और शैल हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन और हैव बीन। पास्ट परफेक्ट में हैड बीन और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव बीन और शैल हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बीन और हैव बीन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन और शैल हैव बीन। और मेन वर्ब कौन सा यूज होता है जी? मेन वर्ब यूज होगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस आईएनजी। वेरी गुड। सिंपल रूल क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी इसमें यूज हो रहा है। क्लियर है ये? यस सर। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। आईएनजी ये यूज हो रहा है किसमें? कंटिन्यूअस में। पहचान हमें रहा है, रहा था, रहा होगा। क्लियर? यस सर। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी मेन वर्ब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में यूज होगा। और हेल्पिंग वर्ब आपने रिवाइज कर ली। हैज बीन, हैव बीन प्रेजेंट, हैड बीन पास्ट, विल हैव बीन, शैल हैव बीन फ्यूचर। क्लियर? यस सर। आगे चलें। यस सर। अच्छा, अब इसमें एक छोटा सा लिखें आपके कंटिन्यूस टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में फर्क क्या है। लिखें अपने पास ये ओके कंटिन्यूस सर। टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में फर्क क्या है। लिखें अपने पास जल्दी से। यस सर। क्या लिखा है बेटा? परफेक्ट कंटिन्यूअस में और कंटिन्यूअस में डिफरेंस क्या आप है? इसको सिंपल कंटिन्यूस और परफेक्ट कहेंगे, क्या कहेंगे? सिंपल कंटिन्यूस एंड और परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल कंटिन्यूस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। सिंपल कंटिन्यूस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। सिंपल कंटिन्यूस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस में फर्क क्या है? सिर्फ आपने याद रखना है। लिखें अपने पास। अगर सिंपल सेंटेंस सिंपल कंटिन्यूस में लिखें, अगर सिंपल यस। कंटिन्यूस में टाइम का यस सर। इजाफा कर दिया जाए, टाइम का क्या किया जाए? इजाफा कर दिया जाए। वो परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाता है।
सिंपल कंटिन्यूस टेंस में जब वक्त का या टाइम का इजाफा कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको 3 दफा रिपीट करें मेरे साथ। अगर सिंपल कंटिन्यूअस में टाइम का इजाफा कर दिया जाए तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। अगर सिंपल कंटिन्यूअस में टाइम का इजाफा कर दिया जाए तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। अगर सिंपल कंटिन्यूअस में टाइम का इजाफा कर दिया जाए तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल वो इंग्लिश सीख रहे हैं, सिंपल कंटिन्यूस है, दे आर लर्निंग इंग्लिश। ठीक हो गया। यस सर। वो 2 माह से, अब देखिए वक्त के 2 महीने 2 माह से इंग्लिश सीख रहे हैं, तो वक्त का इजाफा बन कर दिया तो ये क्या बन गया? और वो परफेक्ट कंटिन्यूअस बन। फिर क्या आ जाएगा? दे हैव बीन, आर की जगह हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स। ठीक हो गया। यस सर। यहां तक क्लियर हो गया है? यस सर। डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर। ठीक है। यस सर। सिंस कब यूज होता है और फॉर कब यूज होता है, पता है आपको? सर फॉर तो मतलब कि सिंस अगर काफी अरसा पहले और फॉर जो है उस टाइम के लिए यूज करेंगे। सिंस यूज होता है स्पेसिफिक टाइम के लिए, डेफिनेट टाइम के लिए। ठीक है, जब हमें एग्जैक्ट टाइम का पता हो। ओके सर। और फॉर होता है इनडेफिनेट टाइम के लिए, जब हमें ये एग्जैक्ट ना ओके। पता हो कि कब शुरू है कब, उसका एग्जैक्ट एग्जैक्ट ना पता हो। ठीक है, सिंपल सा है बिल्कुल। ओके। अब देखिए, बच्चा सुबह से रो रहा है, द बेबी हैज बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक हो गया। इसके यस सर। इसके पिक्चर बना लें। पिक्चर बना लें, क्या बनाइए जी? बना लें पिक्चर इसकी। यस सर। पिक्चर बना के ग्रुप में शेयर भी करें इसकी। मोबाइल है आपके पास? यस सर। बना लेंगे। यस सर। बनाए जल्दी से। वो 2 बजे से, देखिए टाइम का इजाफा हो रहा है तो इससे परफेक्ट करने, 2 बजे से गाना गा रहे हैं, गा रही है, शी हैज बीन सिंगिंग सिंस 2 o'clock। क्लियर। यस सर। हम 3 घंटे से सफर कर रहे हैं, वी हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 3 hours। ठीक है। यस सर। वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। क्लियर। यस सर। पांचवा क्या? मिस्त्री 2 साल से काम कर रहा है, मेसन हैज बीन वर्किंग फॉर 2 years। यहां तक क्लियर है? यस सर। कोई क्वेश्चन है तो पूछें। कोई क्वेश्चन है तो नो। पूछें। नो। नो। आगे पास, वो सुबह से हंस रहा था, क्या होगा? ही he had been laughing since morning. हम 3 घंटे से फिल्म देख रहे थे, We had been watching for 3 hours. वॉचिंग मूवी। वेरी गुड। हम शाम से इंतजार कर रहे थे, We क्या होगा? had been waiting since we had been waiting since evening. वो दोपहर से सो रहे थे, They had been sleeping since noon. सारा की तबीयत कल से बेहतर हो रही थी, Zara had been becoming better since yesterday. सिंस यस्टरडे। इसके पिक्चर बना लें, इसकी ग्रुप में शेयर करें। Yes, sir. हादी, आर यू देयर? Yes, sir. थोड़े से लेट हो गए, अभी चीजों को समझें, बाकी मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा तो आपने वहां से रिकॉर्डिंग देखकर नोट्स बना लेने। क्लियर। Okay, sir. I will do that. इकरा बेटा, पिक्चर बना लिया आपने? Yes, sir. आगे चलें जी। वो 2 दिन से गाड़ी चला रहा होगा, पढ़े। He will have been driving for 2 days. असलम कई सालों से झूठ बोल रहा होगा,
Aslam will have been telling a lie for 2 years. वो 1 साल से अंग्रेजी सीख रही होगी। She will have been learning English for 1 year. वो सुबह से यहाँ खड़ा होगा। He will have been standing since morning. माली 1 घंटे से पौधों को पानी दे रहा होगा। Gardener will have been watering the plant for 1 hour. वेरी गुड। इसकी भी पिक्चर बना लें Yes, sir. और ग्रुप में शेयर करें। Okay, sir. क्लियर? Yes, sir. आगे उसी की है, ठीक है। परफेक्ट Yes, sir. कंटिन्यूस की सारी वो एग्जांपल्स हैं, इसकी भी पिक्चर बना लें। इसकी भी पिक्चर बना लें जल्दी से। Yes, sir. जी बच्चे बना लिया है? Yes, sir. इसकी भी बनाएं। Yes, sir. बना लिया है? Yes, sir. इसकी भी बनाएं। Yes, sir. आगे फिर वही आगे इसकी भी बनाएं पिक्चर। Yes, sir. बना लिया है? Yes, sir. इसकी भी बनाएं पिक्चर पास्ट की। Yes, sir. इसकी पिक्चर बनाएं फ्यूचर की। Yes, sir. अभी हमारे जो सारे 12 के 12 टेंस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, ऐसा ही है। Yes, sir. पहले हमने तीन पढ़े हैं। पहले हमने तीन पढ़े हैं किसके? इनडेफिनेट के। Yes, sir. दूसरे तीन हमने पढ़े हैं कंटिन्यूस के। Yes. तीसरे तीन हमने पढ़े हैं परफेक्ट के। Yes, sir. चौथे तीन हमने पढ़े हैं परफेक्ट कंटिन्यूस के। Yes, sir. ये 4 के 4 12 के 12 जो टेंस हैं, इसमें बेसिकली हमने कितने रूल याद करने हैं? 3 रूल हर टेंस में याद रखने हैं। कितने रूल याद रखने हैं हादिया? 3। 3 रूल याद रखने हैं। नंबर 1 इनकी सर रिकॉग्निशन आपकी आवाज अटक अटक के आ रही है, ठीक नहीं आ रही। नंबर 2 क्या है? Man मेन verb. वर्ब। और नंबर 3 क्या है? Helping verb. कल आपने जो 12 के 12 टेंस है इनका रिटन टेस्ट हो, आपका ओरल टेस्ट होगा। Okay, sir. तैयारी करके आ जाएंगे? Yes, sir. हाँ दिया, आप भी तैयारी करके आ जाओगे? यस सर, ओके। ये तीनों रूल आपने याद करने, हर टेंस के मुझे रूल्स बताते जाने हैं आपने, फिंगर टिप्स में होने चाहिए। मेन वर्ब कौन सा यूज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब यूज कौन सा हो रहा है, और उसकी रिकॉग्निशन क्या है। क्लियर? यस सर। Yes, sir. अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछें। इफ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी राइट नाउ। इकरा बच्चे वो सारी पिक्चर्स आपने ग्रुप में शेयर कर देनी है। Okay, sir. आज के सेशन को हम कंक्लूड करते हैं। कल दोबारा 7:30 बजे मुलाकात होगी आपसे विद योर ओरल टेस्ट। क्लियर? Okay, sir. ओके, सी यू इंशाल्लाह टुमारो। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। Allah. तस्वीरें सारी ग्रुप में शेयर कर दें आप। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।